नमस्कार। हिंदी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 दान का हिसाब। इसमें बच्चों एक ऐसे राजा के बारे में बताया गया है जो कि अपने ऊपर एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुत पैसा खर्च करता था। बट जहाँ किसी की हेल्प करने की बात हो, किसी गरीब को पैसे देने की बात हो, तो उस समय उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होना मतलब वो नहीं देना चाहता था पैसे। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। राजा जी लख तक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान बच्चों, दान होता है किसी की हेल्प करना, किसी को पैसे देना। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। नामी लोग, फेमस। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। सत्कार होता है बेटा उनकी सेवा, उनकी रेस्पेक्ट आदि। वहां पे एक से एक बड़े लोग आते थे, नामी लोग, फेमस लोग, बट कोई गरीब नहीं आता था, दुखी नहीं आता था, क्योंकि पता है राजा कोई हेल्प नहीं करेगा। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल वह सिचुएशन होती है जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्वी सीमा, ईस्ट साइड के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। राजा के पास खबर आई। वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। राजा को सारी खबर मिलती है, तो राजा के पास यह भी खबर आई कि वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस पे राजा क्या बोलते हैं कि ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब भगवान ने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे राज्यों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। सब लोग राजा से गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो राज भंडार है वहां से आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, ताकि हम दूसरे राज्य से अनाज खरीद लें और अपना पेट भर सके। तो राजा क्या कहते हैं, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो। पीड़ित होता है बच्चों, परेशान। कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है। परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया हो जाना मतलब कुछ भी नहीं बचना, सारे पैसे खत्म हो जाना। कहते, आज तो आप बोल रहे हो कि अकाल आया, कल बोलोगे भूकंप से लोग मर गए हैं, कभी बोलोगे कोई गरीब है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे अगर मैं दान में पैसे देता रहूंगा, हेल्प करता रहूंगा, तो कल को मैं ही गरीब हो जाऊंगा, मेरा ही दिवालिया निकल जाएगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। वो गांववासी वापिस अपने घर चले गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज सभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दो, आधा पेट खाकर भी हम जिंदा रह जाएंगे। फिर से गांववासी आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है और कोई हेल्प नहीं करता। वो राजा से ही फिर से हेल्प मांगने आते हैं कि सिर्फ हमें 10,000 दे दो, हम लोग थोड़ा सा खाना खा लेंगे। इस पर राजा जी क्या कहते हैं, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और इतने कष्ट से जीवित रहकर भी क्या लाभ है? कि जब तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो जिंदा रहकर क्या करोगे? और 10,000 बच्चों, 10,000 रुपए होते हैं 10,000, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसमें से जो गांव वासी होता है उसमें से एक व्यक्ति बोलता है,
भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। तो व्यक्ति क्या बोलता है कि भगवान की गॉड की वजह से आपके पास बहुत सारा पैसा पैसा है राजकोष में। ऐसा लगता है जैसे धन का सागर हो, सागर समुद्र ओशियन, और धन पैसा। तो ये जब देखते तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा है। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। ये अगर आप, एक लोटा होता है जब हम पूजा करते हैं, एक बाउल टाइप में होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, उसको लोटा कहते हैं। कहते हैं अगर एक लोटा हमें थोड़ा सा भर के दे दोगे अपने धन सागर में से, तो आपका क्या चला जाएगा। राजा जी क्या बोलते हैं, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। लुटा दूं मतलब सब दे दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन, प्रतिदिन बच्चों होता है डेली, हजारों रुपए, हजारों, 1000 रुपीज इन सुगंधित वस्त्रों, सुगंधित मतलब खुशबूदार, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। फिर एक और व्यक्ति को गुस्सा आता है, वो बोलता है, राजा जी, महल में, इस पैलेस में डेली 1000, मोर देन 1000 रुपीज आप इन ड्रेस पे खर्च करते हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, डांस के लिए खर्च करते हो, और पैलेस की डेकोरेशन के लिए खर्च करते हो। कि अगर इनमें से ही थोड़ा सा पैसा जरूरतमंदों, जिनको जरूरत है, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, आप उन्हें दे दोगे तो उनकी जान बच जाएगी, वो मरेंगे नहीं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध बच्चों क्या होता है, गुस्सा। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। उपदेश देना, लेक्चर देना, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल के खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी है। आप बकवास नहीं करो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे, और यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाओ मतलब भाग जाओ। अब राजा को गुस्सा आ जाता है, और वो उसको बोलता है व्यक्ति को कि तुम तो खुद भीख मांग रहे हो और मेरे को लेक्चर दे रहे हो। मेरा पैसा है, चाहे मैं इसको बॉईल करके खाऊं या फ्राई करके, ये मेरी मर्जी है। तुम ज्यादा नहीं बोलो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। मुश्किल में पड़ना मतलब, राजा का क्या कहने का मतलब था, राजा उसे जेल में डाल देगा अगर अभी भी वो बोलेगा तो। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 रुपए मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। नाक में दम हो गया, ये भी एक मुहावरा है। नाक में दम होना मतलब परेशान। राजा जी क्या कहते हैं, 100-200 की बात होती तो मैं दे देता, पर ये तो 1000 नहीं मांग रहे, 10,000। मैं अपने जो गार्ड्स है उनको एक टाइम खाना नहीं देता, फिर वो वसूल हो जाता अगर 100-200 की बात होती। पर ये तो 10,000 रुपए मांग रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। यह सुनकर वहां उपस्थित, उपस्थित होता है जो वहां पे प्रेजेंट है, बैठे हैं लोग, हाँ हूँ कहकर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का फर्ज है। राजा का फर्ज है मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर उसके राज्य में कोई परेशान है, किसी को जरूरत है, तो उसकी हेल्प करना उनका पहला फर्ज बनता है। सब लोग जो वहां प्रेजेंट थे वो राजा को देखकर हाँ हाँ कह तो रहे थे, बट मन ही मन सब सोच रहे थे कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको हेल्प करनी चाहिए थी। अब 2 दिन बाद ना जाने एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपके बारे में सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे।
अब राजा के दरबार में कोई सन्यासी आता है और राजा की तारीफ करता है कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप दाता कर्ण हो। बच्चों, अगर आपने महाभारत पढ़ी है या सुनी है तो उसमें कर्ण थे जो कि दानवीर कर्ण के नाम से फेमस है। उनसे जो भी कोई कुछ मांगता था वो ना नहीं करते थे और सब कुछ दान में दे देते थे, इसलिए उनको दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो सन्यासी ने राजा को खुश करने के लिए बोला कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपके बारे में सुना है और आया हूँ आपसे मिलने। इस सन्यासी की भी छोटी सी विश है, इच्छा है, वो भी पूरी कर दे। बच्चों, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले आपको क्या चाहिए, अगर थोड़ा ही चाहिए तो दे दे। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। अब सन्यासी को क्या चाहिए वो बताता है, उसका कोई एक रूल है लेने का, भिक्षा लेने का। कहता है जो मैं फर्स्ट डे लूंगा वो सेकंड डे उसका डबल लूंगा, जो थर्ड डे लूंगा वो सेकंड डे का डबल लूंगा। जैसे वो फर्स्ट डे 1 रुपया लेगा तो सेकंड डे उसका डबल 2 हो जाएगा, थर्ड डे 2 का 4 हो जाएगा। राजा बोला, तरीका तो समझ आ गया मुझे, आपका रूल तो समझ आ गया कि आप कैसे भिक्षा लेंगे, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी होता है बच्चों लालची। आज मुझे 1 रुपया दीजिए। फर्स्ट डे वो कितना बोलता है, 1 रुपये। फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। जो आपके खजांची हैं, जो पैसों की देखभाल करते, आप उनको ऑर्डर दे दीजिए, हुक्म देना ऑर्डर दे दीजिए कि वो मुझे डेली डबल करके देता रहे। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई कि हाँ चलो 1 रुपया से शुरुआत है। राजा ने हुक्म भी दे दिया, सन्यासी के कहे अनुसार उन्हें 20 डेज तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई जाकर। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में आई ही नहीं थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। महाराज का ऑर्डर है, हुक्म दिया है महाराज ने। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ, डर के परेशान होके मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर पहुंचा। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, मतलब वो डर गया कि इतना पैसा राज भंडार से जा रहा है सन्यासी को। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों में तो कितना चला जाएगा। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है मैंने अभी। तो मंत्री ने कहा, अभी करो तुरंत। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। ये देखिए बच्चे,
पूरा हिसाब लिखा है, पहले दिन 1 रुपया, फिर 2 रुपए, इसका डबल डबल करके। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए होता है 20 दिन में। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो क्या? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष ही खाली हो जाएगा, राजा के पास कुछ नहीं बचेगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह सुनकर मंत्री ने वो हिसाब का कागज ले लिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को क्या आ गया चक्कर। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। महाराज ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का जो हुक्म दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। झटकना मतलब उन्होंने एक ट्रिक सोच ली है ज्यादा पैसे लेने की। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का तो आदेश ही नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार हुआ है, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया हम वैसा ही कर रहे थे, आप खुद ही हिसाब देख लीजिए दीजिए। वो फिर से हिसाब दिखा देता है ये। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए। अब राजा सन्यासी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे इस प्रॉमिस से आजाद कर दो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा मेरा? राजा की बात सुन के सन्यासी ने थोड़ा सोचा। इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही काफी होंगे। तो फिर सन्यासी बोलते हैं, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी सन्यासी से रिक्वेस्ट करने लगे, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। आखिर में राजा को सन्यासी को 50,000 ही रुपए देने पड़े। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए जा रहे हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। अब ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है कि हमें राजा ने 50,000 रुपए दिए हैं। तो सभी राजा की जय जयकार करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे महाराज भी कर्ण जैसे ही बड़े दानी हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।